मदनपुर में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष आदि कथाओं का हुआ वर्णन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। सच्ची दोस्ती में छल कपट नहीं करना चाहिए, इस बात की सीख कृष्ण और सुदामा प्रसंग से लेना चाहिए। उक्त बातें सुल्तानपुर जिले के कूड़ेभार विकासखंड अंतर्गत मदनपुर गांव में कथा यजमान युधिष्ठिर पांडे पत्नी आशा पांडे के निज आवास पर प्रवाहित हो रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन समापन दिवस पर प्रयागराज से पधारे सुप्रसिद्ध कथा व्यास पंडित प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने कही। कथा व्यास पंडित प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। कहा कि सुदामा जी जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। पत्नी सुशीला सुदामा जी से बार बार आग्रह करती कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वह हमारी मदद कर दें। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुंचते हैं और जब द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, यह सुनकर नंगे पैर दौड़ कर आते हैं और अपने मित्र को गले से लगा लेते हैं। उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण के आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। सिंहासन पर बैठाकर कृष्ण जी सुदामा के चरण धोते हैं। सभी पटरानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा जी विदा लेकर अपने स्थान लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहाँ महल बना पाते हैं। लेकिन सुदामा जी अपनी फूस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमिरन करते हैं। अगले प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया। तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के कारण भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ कथा का विराम हो गया। इस अवसर पर अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु स्वामी परमहंस जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुल्तानपुर विभाग प्रचारक श्री प्रकाश जी, जिला प्रचारक आशीष जी, संत बकस सिंह, चुन्नू सिंह, अरुण शुक्ला, शीतला प्रसाद दुबे, पूजा का सौधन, प्रभात पांडे, शिवा पांडे, संगम लाल पांडे, ओम प्रकाश पांडे, गोलू पांडे, विनय विश्वकर्मा, अर्जुन पांडे, पत्रकार कर्णदेव पांडे, संपूर्णानंद पांडे आदि लोग मौजूद रहे। कथा पश्चात भागवत भगवान की आरती उतारी गई। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। विशेष कार्य अधिकारी उच्च शिक्षा नागालैंड सरकार रत्नेश पांडे ने पधारे हुए सभी सम्मानित आगंतुकों का यथोचित सम्मान करते हुए स्वागत सत्कार किया। अंत में कथा यजमान युधिष्ठिर पांडे ने कथा श्रवण करने पधारे हुए सभी सम्मानित आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।